हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्राइएंगल के एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 and 3 की। क्वेश्चन नंबर 2, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC so that AD bisect BC। इस ट्रायंगल ए बी सी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसके ए बी साइड इक्वल टू ए सी साइड की ये हमें गिवन है और हमें शो करना है कि ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। ये ए डी जो है ये बी सी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, यानी इक्वली डिवाइड कर रही है, और हमें शो करना है कि बी डी इक्वल टू सी डी के। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी के पहले हमें गिवन है कि ए बी ये इक्वल है ए सी के इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब इन दोनों ट्रायंगल में जैसा कि ए बी साइड और ए सी साइड हमें गिवन है कि इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी के, और ये हमें गिवन है। एल्टीट्यूड्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल जो हैं वो 90 के होंगे, यानी एंगल बी डी ए और सी डी ए दोनों 90 के होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी डी ए ये इक्वल होगा एंगल सी डी ए के, और इसका रीजन होगा बोथ 90। इन दोनों ट्रायंगल में ए डी जो है ये कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में है, तो हम लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल टू ए डी के, और इसका रीजन होगा ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन लाइन है। तो अब हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं, साइड, एंगल, साइड, तो जिसके द्वारा ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के। सो दैट ट्रायंगल ए बी डी ये कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये बी डी लाइन सी डी लाइन के इक्वल होगा बाई सीपीसीटी रूल के द्वारा। बी डी इक्वल टू सी डी के, और ये होगा बाई सीपीसीटी, सो दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। इस एंगल ए को, ये जो पूरा एंगल ए है, इसको ए डी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, यानी बी ए डी की वैल्यू सी ए डी एंगल के वैल्यू के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। अब एंगल बी ए डी ये इक्वल होगा एंगल सी ए डी के बाई सी पी सी टी के द्वारा, सो दैट ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। ये हमारा सेकंड का आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to side PQ and QR and median PN of triangle PQR, so that फर्स्ट पार्ट है इसका कि ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQN के। तो ये हमें दो ट्रायंगल दिया हुआ है, तो जो गिवन है वो हम लिखते हैं कि ए बी इक्वल है हमारे पी क्यू के। ये हमें गिवन है, गिवन जो है हमें ए बी ये इक्वल है पी क्यू के। इस ट्रायंगल का ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में ए बी साइड ये साइड इक्वल है पी क्यू साइड के। हमें गिवन है कि ए एम ये जो मीडियन है ये पी एन इस ट्रायंगल के मीडियन के इक्वल है, यानी कि ए एम ये इक्वल है ए एन के।
और हमें जो गिवन है कि बी सी ये इक्वल है क्यू आर के। अब यहाँ पे ए एम इस ट्रायंगल का मीडियन है और मीडियन ट्रायंगल को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करती है, और यहाँ पे पी एन इस ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल का मीडियन है। तो अगर बी सी इक्वल टू क्यू आर के है तो हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, क्योंकि पी एन इस क्यू आर का मीडियन है। तो हाफ बी सी क्या है, बी सी का हाफ यानी कि बी एम। तो हाफ ऑफ बी सी को हम बी एम लिख सकते हैं और हाफ ऑफ क्यू आर को हम क्यू एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बी एम इक्वल टू क्यू एन के। अब हमें जो ट्रायंगल ए बी एम इसको कंग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू एन के। तो इसको हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन में। अब ए बी एम इस ट्रायंगल और पी क्यू एन इस ट्रायंगल में हमें जो गिवन है कि ए बी साइड पी क्यू साइड के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो ए बी इक्वल टू पी क्यू के, और इसका रीजन है कि ये हमें गिवन है। ए एम इक्वल टू पी एन, ये भी हमें गिवन है कि ये भी आपस में इक्वल है, कि ए एम ये इक्वल है पी एन के, और ये भी हमें गिवन है। अब यहाँ पे बी एम ये इक्वल है क्यू एन के, ये भी हमें गिवन है कि बी एम साइड ये इक्वल है क्यू एन साइड के, और ये भी हमें गिवन है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट हमें मिल गए इन दोनों ट्रायंगल में जो इक्वल है, साइड साइड साइड। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी एम ये कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू एन के, और ये साइड 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 इस रूल से कंग्रुएंट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है कि ट्रायंगल ए बी सी ये ट्रायंगल पी क्यू आर के कंग्रुएंट है, ये हमें प्रूव कर। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इन दोनों ट्रायंगल में जो हमें गिवन है कि ए बी साइड पी क्यू साइड के इक्वल है, ए बी इक्वल टू पी क्यू के, और ये हमें गिवन है। ए बी सी ये जो एंगल है, ये एंगल पी क्यू आर एंगल के इक्वल होगा। एंगल ए बी सी ये इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के, और इसका रीजन होगा बाई सी पी सी टी के द्वारा। जो बी सी साइड है वो क्यू आर साइड के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। तो बी सी ये इक्वल है क्यू आर के, और ये भी हमें गिवन है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट हमें मिल गए, साइड एंगल साइड। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी ये कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, और ये बाई साइड एंगल साइड इस रूल से ये आपस में कंग्रुएंट होंगे। यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।